बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, NP वर्क जॉब्स MCQs यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट का पेपर हुआ है लेबर डिपार्टमेंट में, यानी 20 दिसंबर 2021 को कल ही। इसका फुल पेपर इस एक वीडियो में है। ये पेपर हमें मिला है तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निज़ामिया मदरसा वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो मदरसा निज़ामिया जो है ये किस दौर में इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर तो मुझे मिला भी नहीं है। वैसे मैंने सर्च भी किया है, किसी दोस्त को पता है तो काइंडली हमें भी बताइएगा कि इसका हमारी जो है इल्म हासिल हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि व्हेन डेयरची सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो डेयरची सिस्टम जो है ये 1919 में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि विच पॉलिटिकल लीडर डिड नॉट अटेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो कौन सा पॉलिटिकल लीडर था जिन्होंने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है जो कि उसको अटेंड नहीं किया था, तो ये गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली हैज़ हाउ मेनी मुस्लिम मेंबर्स। आखिरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो थी इसमें 5 मुस्लिम मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि हु फाउंडेड जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को किसने फाउंड किया था, मौलाना मदूद ने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी वाज नेम्ड। तो ये 1954 को जो है हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि सीक्रेट बैलेट वोट अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सीक्रेट बैलेट वोट होता है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के तहत होता है, 226 इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ। प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है नेशनल असेंबली करती है, प्रोविंशियल करती है, सेनेट करती है, सारे इसको करते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट इन। पाकिस्तान ने 8वीं धमाके चागी हिल्स में किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर थी उसका नाम क्या है, डेविड लाइन है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था नॉन ऑफ दिस था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कलात वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ट्रेटी इन। तो इसका भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि बंजूसा लेक इज़ लोकेटेड इन। बंजूसा लेक जो है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वॉल ऑफ नॉलेज हैज़ बीन बिल्ट इन, यानी वॉल ऑफ नॉलेज जो है ये कराची में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉन ऑफ दिस है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि व्हेन मैक्रोन वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू पाकिस्तान। मैक्रोन जो है कब हुआ था, कॉर्पोरेट हुआ था पाकिस्तान में, तो 17 मार्च 1948 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अन्ना मुल्का अहमद इज़ अ फेमस। तो अन्ना मुल्का जो थी ये एक पेंटर थी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कराची है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हु वाज मेड चेयरमैन ऑफ FPSC इन 2020। जाहिद हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि इल्हाम अकिया ये एक नेम है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ, ये किसका प्रेसिडेंट है, अजरबैजान का है, यानी उसके सदर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि व्हेन दोहा एग्रीमेंट वाज साइन। दोहा एग्रीमेंट जो है ये कब साइन हुआ था, फरवरी 2021 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच कंट्री है सपोर्टेड ईरान अगेंस्ट USA। ईरान के ख़िलाफ़ किसने, यानी USA के ख़िलाफ़ ईरान की हिमायत किसने की थी, रशिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि एशियन गेम्स 2020 विल बी हेल्ड इन। 2020 के एशियन गेम हैंग ये एक इस तरह है यहाँ पर हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिग बैंग इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। बिग बैंग जो है ये लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ बेस्ड ऑन। तो ये कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन वाज राइज्ड इन। तो नॉन ऑफ दिस, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस जो है कौन प्रोड्यूस करता है, कौन पैदा करता है, तो नॉन ऑफ दिस इस करेक्ट आंसर है और रशिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कोहे मुराद इज़ अ सीक्रेट प्लेस ऑफ जिक्र इस करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि हाउ मच ट्रेड इज कैरिड आउट थ्रू सीज एंड ओशियंस। तो सबसे ज़्यादा जो आमदोरफ्त होती है समंदरों और दरियाओं के ज़रिए, तो ये 80% है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन यमन, जो क्राइसिस है ये 2011 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हेन इराक इन्वेंटेड कुवैत, इराक ने कुवैत को 1990 में किया था। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि ली केव युआन रिजाइंड फ्रॉर, तो इसका करेक्ट आंसर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्हेन डिड यूएसए फर्स्ट अटैक अफगानिस्तान इन 2001। यूनाइटेड स्टेट ने अमेरिका पर कब जो है अटैक किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब अटैक किया था? 2001 में 7 अक्टूबर को किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ब्लैक लाइव्स मैटर्स वाज स्टार्टेड इन विच कंट्री, तो ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि वॉल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन, वॉल स्ट्रीट जो है ये लंदन में है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका भी नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी उन्होंने यानी विच इज द फॉलोइंग यूजेस सोर्सेज ऑफ लाइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये भी नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऑरेंज रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो ये इसका ताल्लुक किसके साथ है? यूक्रेन के साथ है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हु वाज द फर्स्ट एशियन यूएन सेक्रेटरी जनरल, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल एशियन कौन थे? फर्स्ट यू टर्न थे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कंबस्टिबल, कंबस्टिबल यानी जो जलते हैं, तो ये हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस आर कॉल्ड, इसको कमिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ट्री ऑब्जर्व्स हाउ मच CO2 डेली, 22 किलोग्राम जो है ये जितने भी पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं यानी जज़ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये ग्लास थ्रेड्स होते हैं, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एन एडल्ट विद सेवेज वेट है हाउ मच ब्लड, ब्लड जो होता है इंसान में तो 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कुकिंग यूटेंसिल्स एंड आर कोटेड विद, तो ये टेफलॉन से इसके कोटिंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, यानी एयर में जो होती है इसकी स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ही सेट डैश द शेड ऑफ द मैंगो ट्रीज, तो आंसर क्या है? इसमें इन है। क्वेश्चन नंबर 48 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आंसर है, तो इनमें नॉन ऑफ दिस था। और ही आस्क्ड वेयर ही वुड फाइंड दैट बुक, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ही इज डैश बोर्ड ऑफ हिज ओल्ड कार, तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस था, तो यहाँ पर क्या था? सोचता और मच था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि यंग ओल्ड एनोलॉजी के क्वेश्चन थे, तो मॉर्निंग के साथ क्या लगता है? इवनिंग लगता है, क्योंकि यंग जो होता है जवान और उसके बाद बूढ़ा, इसके बाद मॉर्निंग, इसके बाद इवनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि एज द क्राउ फ्लाइज, तो ये क्या है? ये डायरेक्टली इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि एंटीनम ऑफ गम्पशन, तो ये क्या है? अपेती है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट सेंटेंस था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि व्हेन यू गेट टू नो अबाउट दिस इन्फॉर्म मी, तो यहाँ पर क्या था? नॉन ऑफ दिस था, विल यू था। क्वेश्चन नंबर 56 है, जिन दोस्तों ने पेपर दिया हुआ है तो उनको ये सारे पता होंगे कि इफ आई हैव डैश टू हेल्प मी, आई हैव टू डू डैश माई सेल्फ, तो यहाँ पर कि नॉन ऑफ दिस था। नो बॉडी, यहाँ पर नो बॉडी और यहाँ पर एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 57 है करेक्ट सेंटेंस था कि अ सीरीज ऑफ लेक्चर वाज डिलीवर्ड, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 7 पीपल है जॉइंट वेयर 7, यहाँ पर क्या है? रिजाइन, यानी 7 लोगों ने ज्वाइन किया, 7 लोगों ने रिजाइन दिया। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि ही इज एन एमए, एमए के साथ क्या लगता है? एन लगता है आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 61 है कि करेक्ट आंसर है कि दीज केटल और माइन। क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था? स्टैंड आउट था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि शी बर्स्ट डैश टेयर इनटू। क्वेश्चन नंबर 64 है कि फ्रॉम वेयर डज इंडस रिवर ओरिजिनेटेड, तो ये तिब्बत से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि ग्रेजुअली राइजिंग एरिया अंडर सी इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 66 है कि द एरिया बिटवीन चनाब एंड जहलम इज कॉल्ड, इसको चच दुआब कहा जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है कि बेसिन मीन्स, तो इसका मतलब है लो लैंड एरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, तो ये सीपीयू जो होता है ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। क्वेश्चन नंबर 70 है कि व्हाट इज यूज टू क्विकली एक्सेस अ कमांड, तो ये नॉन ऑफ दिस यानी शॉर्टकट की चीज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सप्लाईज इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज फॉर MS एक्सेल, तो MS एक्सेल में जो होता है ऑल द 3 ऑप्शन वर वैलिड, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि HTT स्टैंड फॉर यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसको हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल है 4 क्लास, स्कूल में 4 क्लासेस हैं, एक में 10 लड़के हैं, दूसरे में 20, तीसरे में 30, फिर 40। इसके अलावा पहले 20%, 40% और स्टूडेंट पास इस रिस्पेक्टिवली, यानी 40-30 पहले में 20, इसके बाद 30 पे 40 पे 100% जो होते हैं मुतवातर, ये सारे इस तरह से पास होते हैं। तो हाउ मच परसेंटेज जो होता है स्टूडेंट का ये पास होता है, तो उन सारों को आपने एवरेज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कि log 5 = 5, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं कि असलम जो होता है सेल्स करता है 540 पे, और उन्होंने वो कितने पर लाई है 470 पे, तो वह प्रॉफिट कितना बनता है, यानी ये जो प्रॉफिट बनता है तो 70 और 40 यानी 70 इसने कमाए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि इफ x = 7 - 4 जदर की 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x जमा 1/x, तो x जमा 1/x किस तरह से करेंगे, इसको अगर हम हल करते हैं तो इससे जो आंसर आता है इसमें का क्या है, वो x जमा 1/x, इस तरह की ये एक फार्मूला भी है, इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मैन एंड वर्क, आंसर क्या है 60 है, 80 का आंसर 380 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि हाउ मेनी टाइम्स द आर्म्स ऑफ क्लॉक्स आर अपोजिट बट इन सेम डायरेक्शन इन अ डे, तो ये 22 टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं कि प्रॉफिट जो था 14% था। क्वेश्चन नंबर 83 है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत को करने हिस्सों में तकसीम किया, ये कुछ मिस्टेक इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 84 है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इत्तेहादी आखिरी जन्नत कौन सी हुई, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है कि मसारिफ़ ज़कात कितने हैं, तो ये 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 86 है कि नमाज शुरू करने से पहले, ये भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 87 नंबर को आप देख सकते हैं कि सहीफ़ा सादिका किसने मुरतब किया, तो ये इनमें से कोई नहीं अब्दुल्ला है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि शुएब बिन अहमद की किताब कौन सी है, तो इनमें से कोई नहीं निसानी है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं कि इमाम गज़ाली की तसनीफ़ कौन सी है, तो अल हया उल उलूम है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि अल फौजुल कबीर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, शाह वली उल्लाह है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि झील में से परवीन शाकिर की किताब कौन सी है, तो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि वो नज़म जिसमें एक ही मिस्र के हर शेर के आखिर में तकरार हो, इसे क्या कहते हैं, तरजीह बंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी किताब है, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि झील में से दुरुस्त कौन सा है कि अंदा क्या जाने बाबरी के बहार या बाहरी के बहार, इस तरह कुछ है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि जो जदीद तनकीद की किताब कौन सी है, तो मुकदमा शार व शायरी है, शेर व शायरी है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मजला फ़नून किसकी इदारत में जारी हुआ, अताउल हक कासमी में। क्वेश्चन नंबर 97 है कि कशीदा खातिर होना के मानी क्या है, यानी नाराज़ होना। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अल्लामा इकबाल की किस फारसी किताब का दिबाचा उर्दू है, तो ये पैगाम मशरक है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि लंदन में एक रात के मुसन्निफ़ कौन है, सजाद ज़हीर हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि सर्दी व गर्मी, सर्दी गर्मी वगैरह ग्रामर की रुचि क्या है, इसमें कैफियत है। तो फ्रेंड ये था पेपर। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।